आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका के बारे में जो हमारी चर्चाएं चालू है उसमें एक प्रश्न आया कि अमेरिका में रहने के लिए हमें क्या सीखना चाहिए और यहाँ की लाइफ स्टाइल के बारे में कैसे आसानी से ढल सके, तो उसकी जो बातें हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब भी बात आती है कि अमेरिका में रहने के लिए कुछ बुनियादी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप वहाँ के लाइफ स्टाइल में आसानी से ढल सकें, तो इसके लिए पहले तो जो है ड्राइविंग और ट्रैफिक नियम, इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होना चाहिए कि अमेरिका में जो है सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह अच्छा नहीं है। इसलिए गाड़ी चलाना और वहाँ के कड़े ट्रैफिक नियमों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो निजी गाड़ियां हैं वो बहुत अधिक है और लोग उसी में अपना सफ़र करते हैं और अपने दिनचर्या पूरी करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर बिल्कुल कमी रहती है, उतनी सुविधाजनक नहीं है, इसलिए अपना खुद का वाहन का उपयोग करना पड़ता है। तो ड्राइविंग और ट्रैफिक नियम जो है उनके आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। अमेरिका में जो है सार्वजनिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होता है, तो आपको जो गाड़ी जब चलाना है तो यहाँ पे आपको कड़े ट्रैफिक नियम है उनको आपको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक सिस्टम है क्रेडिट स्कोर सिस्टम ही। वहाँ घर किराए पर लेने या कार खरीदने के लिए क्रेडिट स्कोर बहुत मायने रखता है। इसे कैसे बनाया और सुधारा जाता है यह सीखना भी आपको यहाँ बहुत ज़रूरी है। फिर बात करेंगे, महत्वपूर्ण विषय है स्वास्थ्य बीमा के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। अमेरिका में इलाज बहुत महंगा होता है और बीमा के बिना रहना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए बीमा की बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। बाद में ट्रिपिंग कल्चर जो है उसका भी आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप रेस्टोरेंट जाते हैं या टैक्सी और सैलून जैसी जगहों पर जब आप बिल देते हैं तो आपको 15 से 20% टिप देना एक सामाजिक नियम माना जाता है, तो इसका भी आपको यहाँ पे उपयोग करना है। फिर बात आती है यहाँ पे जो समय की पाबंदी के बारे में। अमेरिकी जो लोग हैं समय के बहुत ही पक्के होते हैं। ऑफिस हो या सोशल मीटिंग हो, वहाँ पर समय पर पहुँचना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इसलिए आपको समय का पाबंद होना पड़ेगा। बाद में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्टाइल के बारे में। जो कम्युनिकेशन स्टाइल है उसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है यहाँ पे। बातचीत आपकी जो है वो स्पष्ट रहना चाहिए। प्लीज़ और थैंक यू का जो अक्सर इस्तेमाल करना होगा और लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करना वहाँ की जीवन शैली का हिस्सा है। तो आपको कम्युनिकेशन स्टाइल का में ध्यान रखने के जो बातें हैं उसमें प्लीज़ और थैंक यू का जो इस्तेमाल करना चाहिए। और लोगों को यहाँ प्राइवेसी का जो बहुत रखना चाहते हैं वो लोग, तो उसका भी आपको अपने जीवन शैली में एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। बाद में हम बात करेंगे अमेरिका में रहने के लिए कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है। अमेरिका में जब आप बसने या जीवन को सुगम बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक कौशल स्किल्स और सांस्कृतिक बारीकों को बहुत ज़रूरी है। ये आपको यहाँ के तेज तर्रात और आत्मनिर्भर जीवन शैली में ढलने में मदद करेगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो प्रमुख बातें जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी रहेगा, तो उसमें जैसे हमने चर्चा की भाषा और संचार के बारे में। अंग्रेजी में आपको निपुणता, यद्यपि अमेरिका में हिंदी भी बोली जाती है, लेकिन रोज़मर्रा के जो काम हैं, नौकरी, सामाजिक मोलजोल के लिए अक्सर अंग्रेजी, खासकर अमेरिकन उच्चारण समझना और बोलना बहुत ज़रूरी होता है।
तो ये एक प्रमुख बात हो गई है। इसमें आपको अमेरिकन उच्चारण जो रहते हैं उनको आपको समझना पड़ेगा और बोलना भी सीखना पड़ेगा। सीधे बात करना यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है कि अमेरिका में संस्कृति में जो बात को हम घुमा फिरा कर कहने के बजाय सीधे और स्पष्ट रूप से कहना पसंद किया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे कि व्यावहारिक और रोज़मर्रा के जो कौशल हैं, प्रैक्टिकल स्किल हैं, जैसे गाड़ी चलाने के बारे में जैसे हमने बात की कि अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में, विशेष रूप से उपनगरों में की बात करें तो यहाँ गाड़ी चलाना एक मूलभूत आवश्यकता है। सार्वजनिक परिवहन हर जगह उपलब्ध नहीं होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको इम्पीरियल सिस्टम समझना पड़ेगा, जैसे कि माइल्स, पाउंड, गैलन्स, फ़ारेनहाइट, इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, न कि किलोमीटर या किलोग्राम। तो आपको मील, पाउंड, गैलन, फ़ारेनहाइट आदि के उपयोग करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। जैसा पहले बताया हमने कि यहाँ पे टिपिंग संस्कृति है, तो रेस्टोरेंट में जब जाते हैं या टैक्सी और हेयर सैलून की सुविधाएं जब लेते हैं तो आपको उन सेवाओं के लिए 15 से 20% तक का टिप देना एक यहाँ का सामाजिक नियम है। बात करेंगे वित्तीय साक्षरता क्या है, फाइनेंशियली लिटरेसी के बारे में, जिसको हमने पहले बताया क्रेडिट स्कोर बनाना। अमेरिका में क्रेडिट स्कोर आपके घर किराए पर लेने, गाड़ी खरीदने के या लोन लेने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करेंगे बैंक खाता और चेक के बारे में। बैंक खाता खोलना, चेक लिखना और ऑनलाइन बिलों का भुगतान करना भी आपको सीखना होगा। टैक्स जो रहते हैं उनको भी समझना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पर हर साल टैक्स रिटर्न फाइल करना आवश्यक होता है। काम और करियर के बारे में बात करें तो नेटवर्किंग, नौकरी पाने के लिए आपको जैसे लिंक्डइन जैसे वेबसाइटों पर प्रोफेशनल नेटवर्किंग बहुत प्रभावी है। तो आपका रिज्यूम और सीवी अमेरिकी प्रारूप के अनुसार अपने रिज्यूम को आपको तैयार करना चाहिए। वर्क ऑथराइजेशन, काम करने के लिए वैध वीज़ा और वर्क परमिट का होना बहुत ही अनिवार्य है। सामाजिक और सांस्कृतिक नियम के बारे में बात करें तो सोशल एंड कल्चर जो नॉर्म्स हैं, इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो समय की पाबंदी है, पंक्चुअलिटी है, मीटिंग या जब भी अपॉइंटमेंट के लिए आप समय पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। लेट होने पर पहले से सूचित करना शिष्टाचार माना जाता है। पर्सनल स्पेस के बारे में जैसी बात की हमने, बातचीत करते समय लगभग 2 फीट की दूरी बनाए रखना आम बात है यहाँ पे। सफाई और नियम के बारे में बात करें तो सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाना या कचरा फेंकना मना है, इसके लिए जुर्माना लग सकता है। बात करेंगे स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में तो यहाँ पे जो हेल्थ इंश्योरेंस है, अमेरिका में इलाज बहुत महंगा होता है, इसलिए आपको स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमने आज चर्चा की है कि जब भी आप चाहते हैं कि अमेरिका में आपको रहना है तो यहाँ का जो लाइफ स्टाइल और जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको सीखना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में आपको बताया। तो आप इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार।